Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we're going to discuss about the medium frequency current, which is very important topic in electrotherapy. मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होता क्या है? ये करंट वो वाला करंट है जिसमें आपको पता है इसकी रेंज क्या है कि हम पहले ये देख लेते हैं जर्नलाइज कि इसकी रेंज क्या है कि हम मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ करके एक लो फ्रीक्वेंसी करंट बना रहे हैं। इंटरफेरेंशियल करंट भी इसे कह रहे होते हैं। अब मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट की होती है ना, रेंज होती है हमारे पास 1000 से 10,000 के दरमियान, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है कि ग्रेट पेनिट्रेशन दे रहा है, हाई टॉलरेंस दे रहा है और कंफर्ट लेवल भी इसमें ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लो फ्रीक्वेंसी करंट। लो फ्रीक्वेंसी करंट में जो पेशेंट है हमारे पास वो इतना फील नहीं कर रहा कंफर्ट, और दूसरी बात होती है टॉलरेट भी नहीं कर पा रहा, फिर उसके बाद पेनिट्रेशन भी उसकी कम होती है। तो इसकी वजह से हम जो है वो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट प्रेफर करते हैं। देन इसके बाद रीबॉक्स टाइप करंट आ जाता है। रीबॉक्स टाइप करंट जो होता है वो रीबॉक्स एक डिवाइस होता है उसके जिस पे डेवलप किया गया। इसमें क्या होता है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक हैंडल इलेक्ट्रोड होता है जो आपके अपने हाथ में होता है, ये पॉइंटेड इलेक्ट्रोड होता है और इसके नेगेटिव पोल होता है, और माइक्रोमीटर और एंड एयरफोन के ज़रिए ये डिवाइस कनेक्ट किया होता है, और इसके साथ ही ना डिस्प्ले पे आपको ग्राफ नज़र आ रहा होता है। तो ये रीबॉक्स टाइप करंट आ गया। अब रशियन करंट आ रहा होता है। रशियन करंट जो है ये भी इवेंटली ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज होती है। यहाँ पे सेपरेट बर्स्ट बन रहे होते हैं 50 पीरियड 20 ms ड्यूरेशन की, 1 ms 10 अदर 25 साइकिल में बन रहते हैं। बर्स्ट जो होता है वो रिड्यूस कर रहता है टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो पेशेंट को दिया जा रहा है, और इंक्रीज़ कर रहता है पोर्शन की टॉलरेंस है। फैक्टर इफेक्टिंग पेशेंट टॉलरेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी का रहता है। जैसे फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी करंट रिड्यूस द रेजिस्टेंस टू करंट फ्लो, और ये कंफर्टेबल होती है, ठीक है। इनफ पेशेंट मे टॉलरेट इट। 2 बेसिक वेव फॉर्म यूज़ हो रही थी, साइन वेव एंड स्क्वायर वेव फॉर्म। देन इसके बाद आता है इंटरफेरेंशियल थेरेपी। प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंशियल थेरेपी जो होता है ओ नेमिक ने कहा था, नेमिक करंट होता है। 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी आ रही होती है जिसमें यूज़ हो रही होती है, एक लो फ्रीक्वेंसी करंट 2 लो फ्रीक्वेंसी होते हैं उससे दरम्यान में मिलकर मीडियम बना रहा होता है। पेन को रिलीव कर होता है, हाई इम्पिडेंस होती है टिश्यू पे। 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होता है 4000 हर्ट्ज होता है, मिनिमम इम्पिडेंस जनरेट कर रहे होते हैं, और ये करंट जो होता है वेरी कर रहा होता है अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे आता है बेसिक प्रिंसिपल इंटरफेरेंशियल थेरेपी। सबसे पहले ये डायग्राम देख लें कि हमारे पास ये 4000 है, ठीक है, 390 है। इन दोनों के मिलने से एक बीट फ्रीक्वेंसी बनी 100 हर्ट्ज, किसे बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर भी कहते हैं क्योंकि आप एम्पलीट्यूड चेंज भी कर सकते हैं। एक 4000 वाला जो होता है ये हमारे पास फिक्स रहता है और इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये था बेसिक प्रिंसिपल। इंटरफेरेंशियल थेरेपी डिपेंड कर रही होती है 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट के जो पेशेंट प्रोशो से जा रहे होते हैं और प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बीट फ्रीक्वेंसी 4900 जो मैंने आपको अभी पहले बताया। ये अप्लाइड किया जाता है, क्रॉस कर रहे होते हैं, वहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी बनते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट इसका कर सकते हैं, इसलिए इसे बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी जो होती है फ्रीक्वेंसी जो होती है सेकेंड चैनल की, जैसे हम चेंज करते हैं तो उससे हम रेंज को भी चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद इसके एडवांटेज आ जाता है। ये जो होता है ये हमारे पास इंटरफेरेंशियल थेरेपी जो होता है ये प्रोड्यूस हो रही होती है टिश्यू में, और अननेसेसरी अनकंफर्टेबल स्किन स्टिमुलेशन नहीं दे रही होती कि फिजूल सारी स्किन को नहीं लोकलाइज पॉइंट पे दे रही होगी। पेन को रिलीफ करी, मसल स्टिमुलेशन, हायर डोज भी दे रहे होते हैं अक्सर औकात लो फ्रीक्वेंसी अपरेटस में डाल के। स्किन की रेजिस्टेंस जो होती है वो 4000 साइकिल होती है, लेस होती है लो फ्रीक्वेंसी करंट से। अब ये जो कंसेप्ट है ना, इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो ये हमें पता है, आपको पता है, हमने पहले डिस्कस किया था पहली वीडियो में टेंस, लो फ्रीक्वेंसी करंट। टेंस में क्या था कि आपने को मैंने बताया था कि टेंस हम अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये डिफरेंस होता है। टेंस जो होता है ना वो हमेशा हमारे पास ना सुपरफेशियल इफेक्ट लेके आ रहा होता है, ठीक है। मतलब उसने जो स्किन की ऊपर वाली लेयर है ना उसको अफेक्ट करना है। दूसरी बात, वो डीप डाउन पेनिट्रेट नहीं कर रहा होता है, सबसे बड़ा ये मसला आता है, डीप डाउन पेनिट्रेशन नहीं हो रही उसकी। तो इसकी वजह से टेंस जो होता है वो सुपरफेशियल पेन रिलीफ करने के लिए हम अप्लाई कर रहे थे, जबकि ये जो है इंटरफेरेंशियल करंट जो है वो हम अप्लाई करें डीप के लिए, ठीक है। अगर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को भी वेरी कर सकते हैं। 40 की या ना 10 अप्लाई 50 हर्ट्ज, तो वो हमें इतना इफेक्टिव नहीं है, जबकि ये 400 हर्ट्ज जो है वो इफेक्टिव है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस का क्या ताल्लुक आता है? जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं
अब मैंने कहा टेंस में आपने 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी रखी, जबकि जो इंटरफेरेंशियल में आपने 400 हर्ट्ज़ रखी है। अब देखिए इंटरफेरेंशियल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिस चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, मतलब स्किन उसकी रेजिस्टेंस जो स्किन की अपनी रेजिस्टेंस है वो नहीं देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये करंट डीपली जा सकता है। जबकि टेंस की जो है फ्रीक्वेंसी कम होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी स्किन देगी तो वो डीपली नहीं जाएगा, सिर्फ सुपरफिशियल देगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। इसके बाद आता है कि 0 से 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो होती है ना इंटरफेरेंशियल में स्वेलिंग और एडिमा के लिए कर रहे होते हैं, जबकि 90 से 100 हर्ट्ज़ जो होता है वो पेन को रिलीव करने के लिए हम कर रहे हैं। देन इसके बाद हमारे पास इंटरफेरेंशियल टर्म अप्लाइड फिर इंटरफेरेंशियल करंट के लिए जो आ रही होती है, हमने कहा कि टू और मोर ऑल्टरनेटिंग करंट को स्टिमुलेट किया पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन पे, उसने मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट दे रही है। इम्पिडेंस जो होती है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर पर डिपेंड कर रही होती है। इम्पिडेंस वो टाइप ऑफ रेजिस्टेंट होती है जो हमारे पास टिश्यू अगेंस्ट इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन के कर रहा है, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन दे रहे हैं लो फ्रिक्वेंसी पे, जो टिश्यू रेजिस्टेंस दे रहा है वो इम्पिडेंस में आता है। अब इसमें फ्रिक्वेंसी, कैपेसिटेंस, इम्पिडेंस ऑफ टिश्यू आ जाती है, ठीक है। फेज़ आ जाती है। करंट ट्रैवलिंग 0 से 180 होते हैं, जिसे हम कहते हैं इन सेम फेज़। 180 से 160 होता है, ऑपोजिट फेज़ होता है। अब देखिए करंट देखिए फॉर एग्जांपल 0 से 180 मिला है तो हमने कहा ये सेम फेज़ है। जब 0 से वो 360 पे मूव किया तो ऑपोजिट फेज़ आ गया, ठीक है। अब उन्होंने ना एक और बात की हुई है कि हमारे पास ना करंट जो है वो ए से बी से ट्रैवल कर रहा है, फिर बी के बाद सी पे कर रहा है। ए से बी ट्रैवल जो कर रहा है ना, उसे हम कहेंगे कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बन रही है वो हमारे पास सेम फेज़ की बन रही है, ठीक है। या उसे हम कहेंगे कि इन फेज़ बन रहा है, जबकि जो बी से सी है वो ऑपोजिट फेज़ होगी। ये बात होगी। देन उसके बाद जब दो वेव्स जो होती है सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम फेज़ की हो और पीक भी उनकी सेम कन हो रही हो, कंसाइज कर रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि देखो अब यही है ना कि दो वेव है, फॉर एग्जांपल दो वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है, ठीक है, और जो ट्रैवल भी सेम फेज से कर रही है और उनकी जो पीक है ना वो कंसाइज भी कर रही है, तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड का बनेगा, ठीक है, वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड का बना है। लेकिन अगर डिफरेंट है तो फिर वो हमें कुछ रिजल्ट नहीं देगी, ठीक है। देखो दो वेव्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है हमारे पास, और साथ ही साथ हमारे पास उसकी क्या सेम है कि वो फ्रीक्वेंसी भी सेम है, उसकी फेज़ भी सेम है, पीक भी है, वो भी कंसाइज कर रही है, तो न्यू जो बनी है वो भी हमारे पास जो है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड की इसकी बनी है, और ये फ्रीक्वेंसी इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ है जो है वो हमारे पास टू करंट है, ट्रैवल करे, लिटिल डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड भी डिफरेंस है, इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलर साइकिल पे, और इसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कह रहे होते हैं। देन मॉड्यूलेशन डेप्थ होती है कि अपार्ट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज ऑल्सो डीप डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन 0 से 100 तक कर सकते हैं। स्पीड फ्रीक्वेंसी आ गई। स्पीड फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक पेशेंट है, जब मैं 10 हर्ट्ज़ की एक पेशेंट को मुसलसल दी जा रही हूँ तो वो जो होगा वो उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो अडाप्ट कर लेगा, अकोमोडेशन कर लेगा। तो मैं 10 और 100 के दरमियान रखती हूँ। मैं कहती हूँ 65 सेकंड के बाद 10 फ्रीक्वेंसी लगे, फिर उसके बाद 100 फ्रीक्वेंसी लगेगी, या 6 सेकंड्स के बाद तो कभी 100 लगेगी 10, तो उसके जो मसल्स जो होंगे वो अडाप्ट नहीं होंगे फेड टू द बीट फ्रीक्वेंसी और मशीन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, जो टेप्ड होते हैं। वैक्यूम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं इस ट्रीटमेंट में, ठीक है, और देन 4 भी यूज़ हो रहे होते हैं अक्सर औकात। बैलेंस जो होता है इलेक्ट्रिक करंट जो होता है अप्लाई कर रहे होते हैं स्किन के डिपेंड कर रहे होता है। इलेक्ट्रोड स्पॉन्जी है स्किन के लिए। 2 करंट्स अनइक्वल तो नहीं है, अनइक्वल रेजिस्टेंस तो नहीं दे रहे, और इम्पिडेंस सही आ रही है उसकी। और फिर उसके बाद हमारे पास होता है स्वीप। स्वीप जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ रहा है, प्रेजेंट 1 और प्रेजेंट प्लस एडिशन 1, फ्रीक्वेंसी कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। जो मैंने कहा 100 दे रहे, कभी 10 दे रहे, और ये प्रीफिक्सेस पैटर्न में दे रही है, ये नहीं कि कभी 100 दे दी कभी 50 देने लगे। 100 10 दे रही है, 100 या 50 दे रहे, एक पैटर्न के मुताबिक आप दे रहे हो। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि इंटरफेरेंशियल थेरेपी जो होती है बर्नार्ड ने की थी अब वेरिंग फ्रीक्वेंसी की, और ये प्रिवेंट कर रहा होता है स्पेक्ट्रम, हम साथ स्पेक्ट्रम को कनेक्ट किया होता है, वो जो स्किन बर्न होता है उसको प्रिवेंट कर रहा होता है। स्पेक्ट्रम जो होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को बता रहा होता है कि आप कितनी रेंज में आप ट्रीटमेंट दे रहे हो इसको। फ्रीक्वेंसी की ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्स बता रहता है। ये एडवांटेज इसका ये होता है कि अडॉप्ट करी होती है सर्टेन फ्रीक्वेंसी और ट्रीटमेंट परफॉर्म कर रहे थे लॉन्ग पीरियड के लिए। देन उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास आता है मेथड करने के लिए सबसे पहला जो आता है वो क्लीन होनी चाहिए स्किन ट्रीटमेंट से पहले। फिर उसके बाद उसे कहे कि आपने ट्रीट करने से पहले उस एरिया को वॉश कर दिया। अगर आपको थोड़ी लेगिन स्किन की नज़र आ रही तो पेट्रोलियम जेली यूज़ कर ले। देन उसके बाद इलेक्ट्रोड जो है वो आपने, अगर ये जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम ये
पेन है इसको हमने देना है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड प्लेस करें, यहाँ पे भी, अबव और अराउंड दोनों तरफ इलेक्ट्रोड कवर हों, ठीक है। फिर स्पेक्ट्रम मोड ऑफ रेक्टेंगुलर दे रहा होता है और ट्रायंगुलर ट्रेपीजियट, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ। अब हमारे पास आते हैं ट्रायंगुलर एक्यूट में दे देते हैं। एकदम जब से करंट अप्लाई किया थोड़ी देर 5 सेकंड के बाद करंट अबव गया और यहाँ पर वो 6 सेकंड के लिए फॉर एग्जाम्पल रहा, तो ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दे रहा है, ठीक है। देन उसके बाद उसने क्या लिखा हुआ है कि रेक्टेंगुलर जो होता है ये सब एक्यूट या क्रॉनिक में दे रहे हैं, इरिटेशन सब पेशेंट्स को हो रही होती है, इसे हम कहते हैं टॉप और बेस कह रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि करंट अप्लाई किए कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद एकदम पीक आई, फिर उसके बाद जो है वो कम होगा, ठीक है, फिर कम होगा, इसे हमने कह दिया कि हमारे पास क्या आ गई, रेक्टेंगुलर। देन इसके बाद हमारे पास आती है रेक्टेंगुलर के ट्रेपेजॉइड, 100 और 150 आ रही होती है, एकदम जाएगा हाइट फिर कम हो जाएगा, तो ये क्यूट में हम दे रहे होते हैं। ये आपको थोड़ा बहुत नो हाउ होनी चाहिए कि किस तरह का स्पेक्ट्रम बनता है। बेस फ्रीक्वेंसी अपर फ्रीक्वेंसी को करना था स्पेक्ट्रम, इंक्रीज़ करनी थी पावर जेनरली और आराम से आपने इंक्रीज़ करनी है कि पेशेंट फील कर पाए, ये नहीं कि एकदम करंट तेज़ कर दिया और कि पेशेंट की टॉलरेंस ही नहीं है इतनी। करंट को चैनल 1 और चैनल 2 इंडिपेंडेंटली मेजर करे, डिफरेंस इनका देखे कि क्या डिफरेंस आ रहा है और क्या बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है। और अब इलेक्ट्रोड आपने रिमूव करने, ये नहीं कि करंट लगा हुआ इलेक्ट्रोड आप अपने हाथों से रिमूव करो ताकि आपको भी करंट लगे, पहले आहिस्ता करके बैकवर्ड लेके आनी, मशीन को ऑफ़ करना है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कम करके फिर उसको एडजस्ट करके ऑफ़ करना है, फिर डिस्कनेक्ट करना है इलेक्ट्रोड को। एडवांटेज क्या इंटरफेरेंशियल करंट के, इंटरफेरेंशियल करंट जो होता है ये अप्लाई हम कर रहे होते हैं सेंसरी नर्व या इरिटेशन जो आ रही होती है, इंटरफेरेंशियल करंट वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है। ये एप्लीकेशन जो होता है फ्री ऑफ बर्निंग सेंसेशन भी नहीं स्किन पे आ रही होती है लो फ्रीक्वेंसी करंट में। लो फ्रीक्वेंसी में ऐसी थी। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जो होता है ये हमारे पास ऑल्टरनेट कर रहा होता है हाई फ्रीक्वेंसी करंट को, एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट प्रॉपर्टी और मोस्ट डीपर लेयर में भी जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया था मसल टेंडन को दे रहा है, पेरिस्टियम को दे रहा है, फिर उसके बाद नर्व्स को दे रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस स्किन में जो है वो मिनिमम दे रहा है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, और लोकलाइज इफेक्ट भी दे रहा है। फिजियोलॉजिकली इफेक्ट मैग्नीट्यूड टाइप ऑफ मोड आ जाता है, फ्रीक्वेंसी रेंज और इलेक्ट्रोड की। देन इसके एडवांटेज में आ जाता है कि पेन को रिलीव कर रहा होता है। पेन को रिलीव किस तरह कर रहा है कि जैसे आपने करंट अप्लाई किया वहाँ की जो लोकल सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ होगी, लोकल सर्कुलेशन इंक्रीज़ हुई, पंपिंग एक्शन इंक्रीज़ हुआ, वहाँ के मसल्स स्टिमुलेट हुए, तो ऑटोनॉमिक नर्व्स जो भी जनरेट होगी, केमिकल आ गया। शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स फ्रीक्वेंसी, अगर आप 100 हर्ट्ज़ दे रहे हो, लार्ज डायमीटर के नर्व फाइबर इफेक्ट होंगे। तो देखो अब एक जगह पे पेन हो रही है, ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको टेंस में पढ़ाया वही प्रिंसिपल यहाँ पे है कि आप वहाँ पे जो है वो हमने क्या करना है, पेन को रिड्यूस करना है। तो फिर मैंने आपको कहा था फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ में दर्द हो रही है तो आप उसकी फ़ौरन उसको दबाने लग जाते हो, उससे ज़्यादा का स्टिमुलस देते हो ताकि वो पेन का जो स्टिमुलस है वो ख़त्म हो जाए। हमारे ब्रेन को एक तरह का डॉज दे रहे होते हैं, ठीक है। तो लार्ज डायमीटर नर्व फाइबर जो होता है वो पेन गेट को कर रहे होते हैं, लार्ज डायमीटर में आप दे रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं पोस्टीरियर इनहिबिशन कर रहे होते हैं स्मॉल डायमीटर के नर्व्स फाइबर्स को, ठीक है। आप लार्ज ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है, ज़ोर से दबा रहे हो, लार्ज दे रहे हो, स्मॉल को वो इनहिबिटेड करने लगे। फ्रीक्वेंसी 80 से 100 हर्ट्ज़ रख रहे होते हैं, फिर वो क्या कर रहे होते हैं, डिसेंडिंग पेन सप्रेशन कर रहे होते हैं, और वो जो स्टिमुलेशन हो रही होती है एंडोजेंस की, एनकिनोफिल्स और एंड्रोफिल्स, उसको रिवर्स कर रहे होते हैं और सी फाइबर्स को कम कर रहे होते हैं। जो प्रोसेस हमारे पास टेंस में हो रहा था वो देख लें, वो ये सेम हो रहा है, वो वीडियो पहले देखेंगे तब आपको ये प्रोसेस की समझ लग जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है ये ब्लॉक कर रहा था ट्रांसमिशन को। देन उसके बाद मोटर स्टिमुलेशन आ जाता है, 1 हर्ट्ज़ टू 10 हर्ट्ज़ आ रहा होता है, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन शेप और लेंथ पे करती है। लो फ्रीक्वेंसी होगी 30, 20, टैनिक कॉन्ट्रैक्शन होगी 5 से 20 पे ज़्यादा होगी। देन उसके बाद जो होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सिक्यूडेट्स क्या होते हैं कि जब भी कोई भी हमारे पास कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे हमारे जो होते हैं लिम्फोसाइट्स वगैरह आते हैं, तो लिम्फोसाइट जहाँ पे आते हैं वहाँ पे वो अपना जो सारा मटेरियल है वो वेस्ट मटेरियल डेब्रीज है वो रिलीज़ कर देते हैं, वो एरिया की स्वेलिंग हो जाती है। तो उसके लिए जो होता है ये 1 to 10 फ्रीक्वेंसी रिदमेटिक पंपिंग एक्शन प्रोड्यूस कर देता है, मसल को कंट्रैक्ट कर रहा होता है, और ऑटोनॉमिक नर्व्स जो होती है वो डायमीटर ऑफ ब्लड वेजल्स को इंक्रीज़ कर रहा होता है, इफेक्टिवली सर्कुलेशन अच्छी कर रहा होता है ताकि एग्जीक्यूट जो है वो हम उसको ऑब्जॉर्ब कर ले और स्वेलिंग को रिड्यूस करेंगे। थैंक यू सो मच।